अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, मेरे हाथ में इस टाइम है बुक सेकंड ईयर फिजिक्स की। जी हाँ, फिजिक्स के जो पंजाब बोर्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम होने जा रहा है 2025 में, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इन चीजों को साथ साथ मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट करवाऊंगा। अपनी बुक सेकंड ईयर की बुक उठा लें और वीडियो को पास कर लें, रोक लें और उसके बाद बुक उठाएं और साथ साथ चीजों को हाईलाइट करते जाएं, मार्क करते जाएं। इंशाल्लाह अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं और जिनकी पहले तैयारी नहीं भी है और जिनकी तैयारी है भी, उनकी तैयारी इंप्रूव हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस बन चुके हैं, आपको पास पेपर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। इन चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो यही होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर है। इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के बारे से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ पोर्शन पूछा जाता है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपने इसके बाद आपने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करना है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्सप्लेन नॉट Q ओवर R। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, इसको लाजमी आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी और उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना है। 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज आप बताएं। इसके साथ आपने जीरोग्राफी, ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे और इसके अलावा इंजेक्ट प्रिंटर, इसमें से भी समटाइम एमसीक्यूज वगैरह पूछ लिया जाता है, लेकिन जीरोग्राफी से एमसीक्यूज ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे ये फोटो कंडक्टर क्या होता है, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, इंसुलेटर कब बनता है, इस तरह के टोनर क्या होता है, ये चीजें आपने अच्छे से देख लेनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, जब ई और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान डायरेक्शन क्या होती है। तो इस तरह बेसिकली इसकी ये मैक्सिमम, मिनिमम और ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसका यूनिट भी एमसीक्यूज के तौर पर करना है। लास्ट पेज के ऊपर 10 के ऊपर गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अर्थ सरफेस इनक्लोज चार्ज, ये भी आप इसको अच्छे से वैसे देख लीजिएगा। इसमें से एमसीक्यूज बन जाता है कि उसका शेप कैसी होनी चाहिए, शेप के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह ही आ जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ गाजेस लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है, इसकी स्टेटमेंट और इसकी मैथमेटिकली फॉर्म। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस करना है आपने, इसकी सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसको आपने अच्छे से कर लेना, रट्टा लगा लें, याद कर लें, जो मर्जी कर लें। सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन को नहीं छोड़ना कभी भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात ये आ ही जाता है, इसमें एक टर्म यूज की जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करें, ये आपने याद करना है, Q ओवर A, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज, सरफेस यहां पे चार्ज डेंसिटी और इसका यूनिट Q ओवर A है। Q का होता है चार्ज, A का एरिया, तो इससे आपने इसका यूनिट भी निकाल लेना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये पूरा टॉपिक ही शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर है और एमसीक्यूज के तौर पर कर लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला याद करना है, इसका यूनिट याद करना है। इसके लास्ट में वोल्ट ओवर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या E इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल R, ये प्रूफ पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इसको कर लेना। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है या थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है, ये पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है और इसका फार्मूला जो आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, या इसका फार्मूला जो एमसीक्यूज के तौर पर कर लेना तैयार। इससे नीचे इससे रिलेटेड एग्जांपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ ली जाती है एग्जांपल, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन आई ड्रॉपलेट मेथड, जो है ना, ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है तैयार। ठीक है, और इसके बाद आपने कर लेना है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इसके अंदर कैपेसिटेंस
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जिस तरह मैंने गाजेस लॉ की एप्लीकेशन बताई, इसी तरह ये वाला सेकंड मैं कहता हूं टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं रखूं तो ये सेकंड लो क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके साथ साथ बताता चलूं, आपने यहां पे ये पूरा वैसे इसमें से आप अच्छे से कर लेंगे तो ये आपके एमसीक्यूज में इसमें से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपने कर लेना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक्स, ये इसको रीड कर लीजिएगा, इतना कोई खास नहीं है। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस फार्मूला देख लीजिएगा, एनर्जी 1/2 CV², ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने अच्छे से देख लीजिएगा इसका फार्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लिया जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन सम टाइम आता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसमें से एमसीक्यूज के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है लेकिन हम 50-50 कह सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, आरसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, वो जो लास्ट एग्जांपल है ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। 1 ओहम 1 फैराड इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी पूछा बन सकता है और इससे प्रूव भी आ जाता है कि ये 1 फैराड 1 ओहम इज इक्वल टू 1 सेकंड की इक्वल होता है, तो आरसी इज इक्वल टू टी फार्मूला होता है ना, क्योंकि। और इसमें आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज के लिहाज से, इसमें आपने अच्छे से कर लेना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है, और उसके बाद 5 और उसके बाद 6, ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 12.9, ठीक है, और ये कर लेना है। और मैं इसकी एक्सरसाइज की बात कर लेता हूं। एक्सरसाइज के अंदर जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इसमें आपने करना है एक्सरसाइज के अंदर 12.3, उसके बाद आपने करना है इसके अंदर जो 12.4, 12.5, उसके बाद 12.6 और 12.7, और उसके बाद आपने कर लेना है इसके अंदर लास्ट है, इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं 29 पेज के ऊपर, इसमें से आपने इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको कर लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के भी मैंने बता दिए, चैप्टर के अंदर से भी जो बनते हैं एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 13 को लेके चलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगे, चैप्टर को लेके चलेंगे। तो साथ चीजों को तैयार करें, जो दिन बच गए हैं इंशाल्लाह आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, चीजों को इस तरह लेके चलेंगे। तो अल्लाह पाक सबको